मंडी से पंडोह के बीच सिरदर्द बने 4 लेन निर्माण को अब टनलों के माध्यम से बनाने की योजना। NHAI ने शुरू किया टनलें बनाने के प्रपोजल का कार्य। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दी जानकारी। इंडियन आर्मी के जवानों ने निकाली साइकिल रैली। नशे से दूर रहने और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के प्रति युवाओं को किया जागरूक। महिलाओं समेत अनेक लोगों ने रैली का बद्दी पहुंचने पर किया स्वागत। व्यापारिक कस्बा जसूर में इस बार भी होगा रामलीला का मंचन। 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होगा आयोजन। कृष्णा नाटक क्लब के सदस्यों ने नगर परिक्रमा करते हुए अदा की झंडा चढ़ाने की रस्म। और नेपाल काठमांडू के हिमालय चंद्रगिरी पर्वत पर स्थित है भगवान भालेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। इस स्थान पर गिरा था माता सती का शीश और केश। भारी संख्या में दर्शनों को पहुंचते हैं देश विदेश के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं Ashmi 24x7। मैं हूं जनीशा। मंडी से पंडोह के बीच बरसात के दौरान प्रशासन के लिए सिरदर्द बने 4 लेन निर्माण को अब टनलों के माध्यम से बनाने की योजना बनाई जा रही है। NHAI ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है और कंसल्टिंग एजेंसी को इसकी संभावनाएं तलाशने के साथ ही DPR बनाने के लिए कह दिया है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने इसकी पुष्टि की है। मंडी से पंडोह के बीच बरसात के दौरान प्रशासन के लिए सरदर्द बने 4 लेन निर्माण को अब टनलों के माध्यम से बनाने की योजना बनाई जा रही है। 4 लेन निर्माण का कार्य कर रही KMC कंपनी को भी रोड कटिंग का कोई भी नया काम शुरू न करने को कहा गया है। 4 मील से लेकर 7 मील तक बहुत बड़े हिस्से में अभी कटिंग का कार्य करने को है। इसके स्थान पर अब 2 किलोमीटर लंबी टनल की प्रपोजल बनाई जा रही है। बरसात के दिनों में 4 मील से लेकर 7 मील तक का पैच ही प्रशासन के लिए सरदर्द बना रहा। 6 मील के पास सबसे ज्यादा भूस्खलन के कारण हाईवे बन रहा और इसे बहाल करना प्रशासन के लिए बार बार चुनौती ही रहा। ये भी माना गया कि हाईवे के बार बार बंद होने के कारण 4 लेन निर्माण के लिए की गई कटिंग ही है। इसलिए NHAI अब इसके स्थान पर टनल निर्माण की तरफ आगे बढ़ रही है। किरतपुर मनाली 4 लेन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने मंडी से 4 मील और उसके बाद 7 मील से लेकर नवोदय स्कूल पंडोह तक 4 लेन की स्थिति ठीक है और यहाँ पर अधिकतर 4 लेन बनकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन 4 मील से लेकर 7 मील के बीच अभी कटिंग का कार्य होना बाकी है। इस कार्य के स्थान पर टनल की संभावना को तलाशा जा रहा है। सिर्फ 2 किलोमीटर की एक टनल का प्रपोजल बनाया जा रहा है और उसकी DPR बनाने के लिए कहा गया है। मौजूदा हाईवे को भी आवागमन के लिए बहाल रखा जाएगा। अगर DPR को मंजूरी मिलती है उसके बाद ही इस दिशा में आगे कार्य बढ़ पाएगा। मंडी से पंडोह के बीच में लैंडस्लाइड्स भी हुई हैं और मेजर जो यहाँ पे क्लाउड बस्ट के इवेंट हुए हैं। तो क्लाउड बस्ट से आपने देखा होगा लैंडस्लाइड से मलबा नहीं आया है, जो मलबा ऊपर से काफी स्लश जैसा मटेरियल जैसे जागर नाला में आया, संभल में आया, 3-4 जगह पे स्लश टाइप का मटेरियल आया था। तो वो तो खैर बियॉन्ड हमारे कंट्रोल था, लेकिन जहाँ पे हमने कटिंग नहीं करी थी वहाँ पे अभी टनल्स बनाने के लिए हम लोग DPR कंसल्टेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे भी स्टडी करिए कि यहाँ फिजिबिलिटी क्या है, क्या टनल बन सकती है या फिर यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं। तो उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये जो आपका 6 मील से आगे की तरफ जहाँ हमने भी कटिंग नहीं करी है, वहाँ पे 2 किलोमीटर के आसपास की टनल का प्रपोजल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे इसकी DPR बनती है, DPR के बेसिस पे हम इसमें डिसाइड कर पाएंगे कि टनल यहाँ फिजिबल है कि नहीं। एक टनल अंदर से जाएगी, एक जो आपका 2 लेन है बाहर से चलेगा, जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे रहेगा। ये प्रपोजल है, अभी इस पे टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद ही डिसीजन हो पाएगा। वहीं मंडी से पंडोह तक टनल बनाने के प्रपोजल को लेकर लोगों का कहना है कि टनल बनने से सफर सुरक्षित होगा। इस बरसात में भूस्खलन होने से सड़क बार बार बंद हुई और अभी भी सड़क पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है, जिस कारण वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। 5-5 घंटे जाम में बिताने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 लेन की कटिंग से पहले ही काफी नुकसान हुआ है और इसका खामियाजा लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। अगर पहले ही टनलें निकाली जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। इस दौरान लोगों में 4 लेन के कार्य में बेतरतीब ढंग से हुई कटिंग को लेकर रोष भी देखने को मिला। 4 लेन का कटिंग चली हुई है, वो कटिंग बहुत ही खतरनाक है। उसको 90 डिग्री पे कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मतलब पहले भी तैयार करना चाहिए था, तो टनलें निकालनी चाहिए थी, टनल से ही शुरू करना चाहिए था और 2 लेन एक रोड ही रखना चाहिए था 2 लेन, और एक 2 लेन टनल निकालनी चाहिए थी। तो इससे
भूमि कटाव भी बचता और जितना नुकसान हुआ वो भी बचता है NHI का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमारी प्रतिक्रिया यही है कि जो अभी इंडिया शायद तैयार हो रही है, NHI ने तैयार कर रही है, वो अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इससे पहले ही सोचना चाहिए था इसके बारे में कि एक 2 लेन रोड और एक 2 लेन टनल होनी चाहिए थी। तो इससे जनता को भी सुविधा मिलती और जाम ही नहीं लगता। इतना नुकसान अभी जान माल का हुआ है तो वो भी बच जाता। तो बाकी जो ठेकेदार हैं उनको थोड़ा सा हिदायत दी जाए कि रोड को क्लियर रखें और कटिंग जो है उसको कटिंग को 60 डिग्री के थ्रू करना चाहिए था उनको, स्टेप वाइज कटिंग होनी चाहिए थी। 90 डिग्री कटिंग करना तो हिमाचल में उसे नेचुरली ही, चाहे इंजीनियर है चाहे कोई भी है, वो धान के कारण नुकसान हुआ है वो बेहतर भी है। प्लास्टिक और गलत ढंग से कटिंग के कारण हुआ है, वैज्ञानिक ढंग से कटिंग हो नहीं रही है। अब हमारे खेती होती है, खेती सीढ़ीदार होती है, उसी ढंग से पहाड़ों में चीज़ें बनती है। जैसे सड़क बनी सीढ़ीदार होनी थी और उसमें जो हाइट है वो कम बननी थी। जब अगर सीढ़ीदार होते उसी ढंग से ये जो लैंडस्लाइड है ये रुकने हैं। और कोई तरीका है नहीं। हमारी जो खेती की जमीनें हैं देखते हुए पहले सीढ़ीदार के खेत बने होते हैं, बस उसी तरीके से अगर सड़कें बनती तो इतना नुकसान ना होता। हम करते हैं काम सही ढंग से होता है, ऐसा नहीं होता है कोई सरकार में बैठे हुए बेवकूफ़ हैं। लेकिन ये इंजीनियरिंग फेल्योर है। जहाँ पर स्कोप थी कि उस पहाड़ी के नीचे से टनल निकल सकती थी, वहाँ उन्होंने पहाड़ काट करके, जो उनकी भी मजबूरी होगी क्योंकि 2 लेन तो बना हुआ था, नेशनल हाईवे था, उसको डबल लेन कर दिया होगा। अगर सरकार चाहती है कि वहाँ से टनल निकाली जाए तो टनल जो NHI जो काम करा रहा है ना, कुंडो वाला है हमारा एरिया है, इसमें तो बहुत ही नुकसान हुआ आपकी बरसात में। तो NHI की जो लापरवाही है बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इनको पता था बरसात होगी तो पहाड़ तो आएगा ऊपर से, और उसमें लोगों को परेशानी, लोगों को तो आपको पता है मनाली टूरिस्ट प्लेस है, कुल्लू मनाली, तो सारे लोग वहीं से जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही असुविधा हुई है और जान माल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके कारण लोग डर रहे हैं वहाँ चलाने से। जो हमारे उसके कारोबार पे भी उस पर असर पड़ रहा है। उनको पहले ही उसका अल्टरनेट निकाल देना चाहिए था, पहले ही, मतलब उनको पता है ये पहाड़ ऐसा ही है, बिल्कुल पत्थर आने वाला है, ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, जो नुकसान हुआ, गाड़ियाँ गई पत्थरों के साथ, वो होने के चांस नहीं थे। अगर NHI ने पहले ही टनल का वो कर लिया होता तो आज हमें असुविधा। अब हमने मनाली जाना होता है तो हमें 5-5 घंटे का जाम में खड़ा होना पड़ता है, कुल्लू और तक भी खड़े जाम में ही लगा रहना पड़ता है, क्योंकि रोड ही सारे टूट गए हैं। उसका जो खामियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम यही अब प्रशासन या सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। के ऊपर जैसे 4 लेन के ऊपर आप देख के लो, उनकी जो कटिंग है किस तरह की हो रही है, और 90 डिग्री में कटिंग है। ये जो प्रोसेस है पूरा अनसाइंटिफिक है, क्योंकि जो भी रोड्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर स्लोप होनी चाहिए। उसमें कटिंग के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं ना। और वैसे तो सुनने में भी आ रहा है कि वो 4 मील से आगे जो टनल का प्रपोजल है, वैसे तो चलो अभी देखते हैं क्या होता है इस बारे में। 4 लेन का निर्माण हुआ और टनलें बनी तो पूरी जनता में बड़ा उत्साह था, परंतु उत्साह में कमी आनी शुरू हो गई। उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, एक तो जो त्रासदी हुई हिमाचल में, उत्तराखंड में और बाकी विभिन्न राज्यों में, उसकी वजह से लोगों का उत्साह कम हो गया। लोगों ने विश्लेषण शुरू कर दिया कि ये सड़कें जो बनी थी, टनलें बनी थी, पुल बने थे, इनके गिरने का क्या कारण है। तो लोगों को ये समझाई, लोगों के दिलों को बात कि जो हमारी इंजीनियरिंग है वो बड़ी घटिया स्तर की है, जबकि जो पुरानी इंजीनियरिंग थी और उसमें आज इनका फर्क है। हमारा विक्टोरिया पूर्व विस्तार 1970 में बना था और उसको बने हुए 150 साल हो गए, तो आज भी लोग जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। मंडी जिला के सुंदरनगर के स्वाति पठानिया भी स्वरोजगार शुरू करने का सपना बुना और इस सपने को साकार किया मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ने।
ड्राई क्लीन और लॉन्ड्री में कार्य कर वह हर महीने 70,000 से 1 लाख रुपए कमा रही है। मंडी जिला के सुंदरनगर की स्वाति पठानिया मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से आत्मनिर्भर बनी है। स्वाति पठानी ने बताया कि वह 2018 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और बीटेक करने के बाद कुछ समय के लिए बरमाड़ा में निजी बैंक में 21,000 रुपए मासिक की नौकरी कर रही थी, लेकिन उनका मन अपना स्वरोजगार करने का था, इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद यह नौकरी छोड़ दी। उन्हें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने टंबल ड्राई कंपनी से संपर्क कर उपकरण और मशीनरी स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की और इस योजना से लोन लेने के लिए अप्लाई किया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकृत होने पर स्वाति पठानिया को बैंक से पिछले वर्ष 29 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हो गया। बैंक से ऋण मिलते ही स्वाति पठानिया ने मंडी शहर के बीचों बीच एक दुकान किराए पर ली और ड्राई क्लीन और लॉन्ड्री की आधुनिक मशीनें स्थापित कर कार्य करना शुरू कर दिया। ग्राहकों को बेहतरीन सुविधाएं देने के कारण उनका ड्राई क्लीन और लॉन्ड्री का कार्य दिन दुगनी रात चौगनी से बढ़ने लगा। आज स्वाति हर महीने 70,000 से 1 लाख रुपए तक कमा रही है और इसके अतिरिक्त उन्होंने 6 लोगों को भी रोजगार दे रखा है। स्वाति ने बताया कि अब वह अपने दम पर ही इस कार्य को और बढ़ा रही हैं। दिसंबर महीने तक वह जोगिंदरनगर और कुल्लू में भी टंबल ड्राई के नए आउटलेट खोल देंगी। इस समय स्वाति ने मंडी शहर के अतिरिक्त IIT कमांद मंडी में भी एक आउटलेट खोल रखा है। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति पठानिया है। मैं सुंदरनगर से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने बीटेक एंड डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में। पास आउट मैं हूँ 2018 की शेडा कॉलेज से एंड मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया है जहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सो आई वांट कि बिज़नेस में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एंड आइडियाज़ बहुत ज़्यादा थे एंड कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे हमारे पास एंड गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स एंड काफ़ी कुछ दिया है गर्ल्स के वुमेन के उसके ऊपर, तो उन चीज़ों को स्टडी करके हमने गवर्नमेंट की हेल्प लेके जो योजना है उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से हमने आज की डेट में ये टंबल ड्राई ओपन किया है एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं इस चीज़ से। हमें इस योजना के बारे में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से पता चला तो उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी इस योजना के बारे में, जिसके बाद हमने इससे लोन लिया और उसके बाद टंबल ड्राई से फ्रेंचाइजी की बात की एंड टंबल ड्राई ने हमें फ्रेंचाइजी दी और आज की डेट में हमारे पास 6 लोगों की टीम है। 6 लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं, प्लस हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, शूज़ क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग एंड आपके जितने भी महंगे कपड़े हैं उन सब की काफ़ी अच्छे से ड्राई क्लीनिंग की जाती है। और एंड हमारा जो सिस्टम रहता है डीलिंग का भी कस्टमर के साथ में, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन रहता है एंड फर्स्ट ऑर्डर पे जैसे कंपनी हमें देती है 20% डिस्काउंट, वो हम लोगों ने कस्टमर्स को भी ऑफर करते हैं 20% डिस्काउंट एंड हमारा रेडी का भी मैसेज कस्टमर को जाता है, डिलीवरी का भी मैसेज कस्टमर को जाता है। मतलब हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन ही चलती हैं, ऑनलाइन ही रेट्स हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ है। मतलब डीलिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक है ये। हमारा बिज़नेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा चला है एंड इनकम हो जाती है हमारी सारा खर्चा वगैरह निकाल के 1 लाख से ऊपर तक की। मेरे सपने पूरे करने का मैं प्रदेश सरकार से और मुख्यमंत्री जी का काफ़ी धन्यवाद करती हूँ और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी मेरी बेनिफिट्स हुए उन सब चीज़ों के लिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। पिछले लंबे समय से चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर की माता का चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था। इस बीच उनकी चंडीगढ़ के अस्पताल में मृत्यु हो गई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज उनके घर पहुंचकर उनके परिवार को सांत्वना दी। जब नैयर साहब एजुकेशन मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर थे तो उस वक्त मैं भी वीरभद्र सिंह की काबीना में मंत्री था और बड़े हंसमुख इंसान थे और बहुत ही अच्छे, और इनका भी मुझे इनके साथ भी काम करने का मौका मिला। ये सोशल वर्कर थे और ये हमारे यहाँ उस वक्त 1983 में एक वाई इलेक्शन जिसमें राजमाता खड़ी हुई थी, तो दूर दराज के इलाकों में श्रीमती नैयर जी ने बहुत काम किया पार्टी के लिए
भांदल, तिहार, लंगेरा और दूर दराज के इलाके में हम लोग वोट मांगने के लिए गए। और पूरे का पूरा उस वक्त इतना प्रचार, सड़कें नहीं थी, आने जाने के साधन बड़े मुश्किल थे, फिर भी पैदल चल करके के इलाकों में गया। और इसका रोल जो है वो राजनीति में काफ़ी लंबा रहा और ख़ासकर इसके लिए परिवार जो है ये राजनीति की दूरी थी। एक ऐसा पॉइंट था जिसके लिए सारी राजनीति उसके स्वर्गवास होने से पार्टी को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और उनके अपना परिवार को भी काफ़ी इससे आहत हुए हैं। हिमाचल प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने बड़े लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नतियों को बहाल करने पर सरकार का आभार प्रकट किया। 2017 के बाद सहायक अभियंता अपनी पदोन्नति की राह देख रहे थे, जिससे वर्तमान सरकार ने एक साथ 77 सहायक अभियंताओं को पदोन्नत करके अभियंताओं की मांग को पूरा किया है। प्रदेश सरकार ने एक साथ 77 सहायक अभियंताओं को पदोन्नत करके अभियंताओं की मांग को पूरा किया है। हिमाचल प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह का आभार जताया। मंत्री द्वारा विधानसभा में विभाग और अभियंताओं का पक्ष मजबूती से रखने पर भी अभियंताओं की प्रशंसा करने के लिए उनका आभार जताया गया और हाल ही में हुई घटनाओं का, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार शामिल है, और जोगिंद्रनगर के अधीक्षण अभियंता के साथ किए गए दुर्व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही शीघ्र उचित कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। दिननाथ सैनी, प्रधान सिद्ध गणपति ट्रस्ट। आज से गणपति उत्सव शुरू हुआ है। मैं देशवासियों प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि गणपति मंदिर आकर भगवान का दर्शन करें और आशीर्वाद लें। और ये हमारा यहाँ से 19 तारीख से 28 तारीख तक भागवत कथा चली हुई है। धन्यवाद। सभी प्रदेशवासियों को और मंडी वासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शीतला माता मंदिर समखेतर में हर वर्ष के भांति इस बार भी 12वां गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे भगवान गणपति जी की मूर्ति स्थापना हुई। उसके पश्चात शाम को प्रतिदिन 7:30 बजे आरती होगी और 27 सितंबर को अपने माता का जागरण रखा गया है यहाँ पर, और 28 सितंबर को 11 बजे पूर्णाहुति होगी। उसके बाद जो है विशाल बैंक्वेट हॉल में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी मंडी वासियों से शीतला माता मंदिर कमेटी की ओर से सभी को आमंत्रित किया जाता है, वो आएँ और इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें।